लगता ही नहीं है कि हम घर से कहीं बाहर हैं, हमको लगता है एक परिवार में है। ये जीवन भर आनंद रहता है और आदमी प्रगति करता जाएगा। कहीं भी टकराव होगा, अहंकार की वजह से टकराव होता है। जहां अहंकार है ही नहीं तो टकराव भी नहीं। टकराव नहीं तो अपनी पूरी सामर्थ्य, शक्ति, समय अपने लक्ष्य प्राप्ति में लग जाएगा और वो बच्चे जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। किसी व्यसनों में नहीं फंसते, कहीं टकराव, झगड़ा, टंटा नहीं, राग द्वेष नहीं, वो जीवन में कहां पहुंच जाते हैं। और मैं उनको समझाता हूं, बेटा देखो, अभी आप पढ़ करके जो बन गए, जाहिर है, स्वाभाविक है कि आपको अपने स्टेटस का लाइफ पार्टनर मिलेगा। दोनों की आय इतनी अच्छी होगी कि आपका अपना बंगला होगा, गाड़ी होगी, इतनी अच्छी आमदनी होगी कि अपने बड़ों की सेवा करके उनका भी आशीर्वाद ले पाओगे, खुद भी सुखी रहोगे, परिवार के साथ हनीमून मनाने कुल्लू नहीं जाओगे, स्विट्जरलैंड जाओगे। आजकल सब लोग फॉरेन में हनीमून मनाने जा रहे हैं, विशेष रूप से सिंगापुर और स्विट्जरलैंड। बढ़िया। और आपकी घरवाली जब इतनी पढ़ी लिखी है, मां पढ़ी लिखी है, तो अपने बेटे को क्या नहीं कराएगी, वो अपने से भी उच्च पद पर पहुंचाएगी और उसके संस्कार और उसके अनुभव के आधार पर उसको अपने से भी ज्यादा सुसंस्कारित बनाएगी। वो बेटा जीवन भर आपकी सेवा करेगा। साथ ही साथ उनको ये भी मैं सचेत करता हूं, याद रखना बेटा, आज की नई पीढ़ी में जो है, प्रवचन सुनने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हां, जो व्यक्ति बोल रहा है, यदि उसका जीवन भी वैसा है, फिर तो पूर्णतः समर्पण। जैसा आप आदेश करो, कुएं में कूद जाओ तो कूद जाएंगे, पूछेंगे नहीं। हम लोग जैसा चाहते हैं हमारे बच्चे बने, हमें उनके सामने वैसा उदाहरण रखना पड़ेगा। आप नर्सरी केजी के बच्चे से पूछिए कि आपकी टीचर आपको कैसे पढ़ाती है, जो सिर्फ 3 घंटे स्कूल में आती है, इतना बढ़िया एक्टिंग करके बताती है। उसकी एक ज्यादातर इंग्लिश मीडियम स्कूल में बाप कट बाल होते हैं, बीच बीच में किसी टीचर का तकिया कलाम होता है। ओके, समझ में आ गया? कोई बच्चों को चुप कराने के लिए मेज पर कुछ ठक ठक करती है डस्टर से या डंडी से। कभी कोई थोड़ा लंगड़ा कर भी चलती है, कोई तकलीफ हो गई, यानी उसकी हर एक छोटी छोटी बात का इतना डीप ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि आपको बढ़िया एक्टिंग करके बताते हैं। तो क्या परिवार में रहकर आप क्या समझते हो, आपका ऑब्जर्वेशन नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं। हम अपने बड़ों से किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, हमारी भाषा कैसी है, हम उनकी आज्ञाओं का कितना पालन करते हैं, कितने हृदय से उनकी सेवा करते हैं, ये सब वो देख रहे हैं। जैसा हम कर रहे हैं उससे अच्छा हमारे साथ वो करेंगे। उद्दंड नहीं है, वो व्यवहारिक है। इसलिए मित्रों, हम यदि चाहते कि हमारा बच्चा सिगरेट नहीं पिए, शराब नहीं पिए, हुक्का लांज में नहीं जाए, तो हमें खुद को इससे बचाना होगा। एक सच्ची घटना अजमेर की मैं बताता हूं। एक व्यक्ति श्रद्धेय संत जी के पास वहां पुष्कर राज में आया। जब वो गया तो मेरे गुरुदेव ने बताया, बेटा इस व्यक्ति का एक बेटा है, ग्रेजुएट हो गया, बहुत अच्छा आज्ञाकारी बेटा। एक दिन वो शादी में गया और वहां से वो लौटा, रात को 1 बजे इसने उसका दरवाजा खोला, उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। अरे तुम मेरे इतने अच्छे बेटे शराब पी कर आए हो? बोले नहीं पिताजी, मैं शराब नहीं पिया हूं। अरे झूठ बोलते हो, फिर मेरे को बदबू आ रही है।
बोले पिताजी बैठो। सपूत उसको कहते हैं जो अपने पिता से भी ऊपर जाए। बोले हाँ सही बात है। बोले बचपन से जब से मैंने होश संभाला है, मैं देखता हूं आप रात को सोने से पहले 2 पैग विस्की के लेकर के सोते हैं। यदि मैं आपका सपूत हूं तो मुझे तो विस्की से आगे जाना है, अभी तो मैंने बियर पी है, शुरुआत है। और ये क्या? पिता एकदम चौंक गया, ये मेरा इतना अच्छा बेटा अगर इस तरह इस रास्ते पर चल निकला तो ये तो तबाही कर लेगा अपनी। उसने बोला बैठो बेटा, मैं तुम्हें बताता हूं। इस विस्की की वजह से मेरा लीवर खत्म हो चुका है, मैं डॉक्टर की दवा भी कर रहा हूं। डॉक्टर ने कहा है शराब की 1 बूंद भी तुम्हारे लिए जहर का काम करेगी, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाता, इसीलिए मैंने घर में भी आपको नहीं बताया है। और शराब पीने की वजह से दवाई असर भी नहीं कर रही, मैं किसी दिन अचानक चला जाऊंगा, लेकिन तुमको इस तरह से बेमौत मरने नहीं दूंगा मैं। आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं। देखो हमारे बच्चे कितने टैलेंटेड हैं। वो बोला ये तो आपने मम्मा के साथ कई बार प्रॉमिस किया है, क्या गारंटी है कि आप उसको पालन करोगे? बोले नहीं मैं तुमसे सच ही कह रहा हूं। बोले मैं विश्वास नहीं, उसको ये भी बोला था एक बार आपने, हाँ मैं सच में बोलता हूं बाय गॉड, फिर भी आपने नहीं छोड़ा तो मैं विश्वास नहीं करूंगा, आप अपने मस्ती में रहो, मुझे पीने दो। अब वो सोच में पड़ गया कि अपने बेटे को बचाऊं तो बचाऊं कैसे। बोले अच्छा एक बात सुनो, मैं जब दिल से कह रहा हूं मैं उसका प्रमाण देता हूं तुमको। बोले हाँ दो। बोले जितनी बोतल विस्की की पड़ी हैं उनको निकालो और बाहर उसको नाली में तोड़ के फेंक दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। जब मुझे पीना नहीं है, मैं दिल से उसको छोड़ रहा हूं, तो मुझे उसको तोड़कर फेंकने में क्या तकलीफ है? इसका मतलब मैं दिल से उसको छोड़ रहा हूं। लेकिन तुम्हें भी एक वचन करना पड़ेगा, आज के बाद जिस बर्तन में शराब हो उसको हाथ भी नहीं लगाओगे और मैं भी नहीं लगाऊंगा। बेटे ने सोचा अगर मेरा पिता बच जाता है तो मुझे और क्या चाहिए, मुझे वैसे भी मुझे कौन सी आदत है। बोले ठीक है पिताजी। और वो दिन बंद कर दिया पीना, तो दवाएं भी असर करने लगी। थोड़े समय में वो पूर्णतः स्वस्थ हो गया। शराब पे जो खर्चा हो रहा था वो खर्चा होना बंद हो गया, दवाइयों का खर्चा भी बंद हो गया। 2 पैसे जमा किए, उसने अपना मकान और बढ़िया करके बनवाया। ये मेरे गुरुदेव ने उसकी कहानी बताई कि ये वो व्यक्ति है जो कब ऐसा था, लेकिन उसके बेटे की सूझबूझ के कारण देखो आज कैसा बन गया। आज की संतान को आप नासमझ मत समझिए, हमसे ज्यादा समझदार हैं वो, समय से पहले ही वो इतने ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं, और कुछ उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है, बशर्ते उनके साथ हमारी आत्मीयता का बहुत अच्छा जुड़ाव, लिंक हो, प्रगाढ़ संबंध हो, ताकि कोई भी बात पूछने में वो हिच नहीं करे, उन्हें कहीं हिचकिचाए नहीं कि कैसे पूछूं पापा से ये बात, मम्मा से कैसे पूछूं, जो कुछ भी है। क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में जो मैंने बताया फिजिकल और हार्मोनल चेंजेस जो आते हैं, उसमें कई ऐसी नई नई बातें घटित होती हैं जिसका बच्चे को कोई ज्ञान ही नहीं होता है। वो उलझ जाता है कि ये क्या हो रहा है। हालांकि इस विषय में हम भी बच्चों को यहाँ पर ज्ञान देते हैं, लेकिन अब सभा में जो ज्ञान दिया जा सकता है और जो अकेला माता पिता ज्ञान देंगे उसमें फर्क तो रहेगा। सभा में हर प्रकार की शालीनता और संयम बरता जाएगा, और व्यक्तिगत स्तर पे तो आप बच्चे को सभी बातें अच्छी तरह बता सकते हैं, उसका हानि लाभ। और बच्चे को पढ़ना है तो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बीमारी पैदा करने वाले ये बाजार की चीजें वो न खाएं, घर में वो कौन सी चीजें खाएं, उनको बहुत सरल उपाय बताया है मैंने।
बीमार पड़ने के लिए खर्चा करना पड़ता है, स्वस्थ रहने के लिए खर्चा नहीं करना पड़ता, और बहुत सरल है स्वस्थ रहना। वो भी उस सीडी में आप देखिएगा, जो कुछ मैंने उनको समझाया है, क्योंकि करना तो आपको है ना। सुबेरे जॉगिंग, फिर 2.5 मिनट कपालभाति प्राणायाम, 2.5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम, उसके बाद सवेरे उठकर 1 घंटा पढ़ाई, क्योंकि सवेरे दिमाग स्पंज की तरह होता है, सवेरे जो पढ़ते हैं एकदम याद हो जाता है, कभी नहीं भूलता जिंदगी में, एकाग्रता जम जाती है। और मानसिकता विकृत क्यों होती है, वो कारण भी वो बताते हैं। उन कारणों को रोकिए। पहले घर के अंदर अगर गटर का पानी आ रहा है, कितना भी आंगन को साफ करेंगे फिर से वैसा हो जाएगा। पहले उसकी सप्लाई तो बंद करो, आना बंद करो, फिर सफाई करोगे तो सफा रहेगा। ठीक इसी तरह जिन कारणों से मानसिकता विकृत होती है, जिनकी संगति में मानसिकता विकृत होती है, उनका साथ छोड़ो मेरे दोस्त। मानसिकता बनती है जो हम आंखों से देखते हैं, पढ़ते हैं, कानों से सुनते हैं, उससे हमारे विचार बनते हैं। जो और जैसे विचार होंगे वैसे ही हमारे कर्म होंगे, जैसे कर्म होंगे वैसा ही फल। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। ये हमारे सभी ऋषि मुनि बोलते हैं। आचार्य श्रीराम शर्मा तो हमेशा ये बोलते रहते थे। और दूसरा बोलते, गृहस्थ एक तपोवन है जहां संयम और सेवा की साधना करनी होती है। गृहस्थ आश्रम तीनों आश्रमों को पालता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम है वो, बशर्ते उस आश्रम को नीति के अनुसार जिया जाए तो बहुत बढ़िया आनंद है। मानसिक विकृता रोकने के लिए जो बातें हैं, उनके लिए एक विशेष बात उनको मैं कहता हूं, बेटा एंड्रॉयड मत लो, सिंपल फोन लो, उसको साइलेंट पे करके रखो, अपनी पढ़ाई करो। जब पढ़ाई से उठो तो देखो कि जो तुम्हारे काम का काल है, जो बच्चा आपसे पढ़ाई की बात करेगा, आगे बढ़ने की बात करेगा, उसी को रिंग बैक करो, दूसरे को मत करो, तो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। और साइलेंट पे रख के पढ़ोगे तो अपनी पढ़ाई में व्याधान भी पैदा नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, आंखों के ऊपर नियंत्रण, क्योंकि ये मानवीय मनोविज्ञान है। मैं ये कहूं कि ये जब से हम पैदा हुए तब से ये पुरुष और स्त्री का अलग अलग यौन मनोविज्ञान है, जिससे महाराजा भर्तृहरि ने भी लिखा है, श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने भी लिखा है। इतने महान संत होकर के भी, क्योंकि ये हमारे जीवन की फाउंडेशन है, नींव है, इसलिए उनको भी लिखना पड़ा, थोड़े में ही सही। पुरुष का मनोविज्ञान ये है, भर्तृहरि महाराज लिखते हैं, अह काटे विख चढ़े। अह यानी सर्प, सांप जब काटता है तो विष चढ़ता है, यह चित्तवत ही चढ़ जाए। किसी स्त्री का अश्लील दृश्य देखा है हमने, स्त्री को अश्लील रूप में देखा है, पुरुष सिर्फ उसको याद करता है कि उसके शरीर में कामोत्तेजना पैदा हो जाती है और वो काम कर बैठता। आज जो हमारे किशोर वय के बच्चे रेप कर रहे हैं, डॉक्टर अल्तमश कबीर ने सही कहा था केंद्र सरकार से, क्योंकि वो अनुभवी था। बोले आप लोगों ने खुद बच्चों के हाथ में मोबाइल पे जो पोर्न वेबसाइट दे रखी हैं, उनके अंदर वैसे ही जिज्ञासा है, तो वही तो करेंगे कि देखूं तो क्या है, उनका क्या दोष है। आप पोर्न वेबसाइट को ब्लॉक कीजिए। और उनके आदेश पे भारत से जो 39 वेबसाइट्स चलती थी उनको तो ब्लॉक कर दिया, लेकिन पूरे विश्व से जो सैकड़ों वेबसाइट आ रहे उनको कौन ब्लॉक करेगा। उसके लिए हमें स्वयं पर नियंत्रण रखना होगा, अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा कि बेटा अपनी आंखों पर खुद तुम्हें नियंत्रण रखना पड़ेगा, अपने विचारों पर खुद नियंत्रण रखना पड़ेगा। जैसा दृश्य हम देखते हैं,
पढ़ते हैं और सुनते हैं। श्री गुरु अर्जन देव महाराज श्री सुखमनी साहब में कहते हैं, परत्र रूप न पेखे नेत्र, साधक की टहल संत संग हेत। क्योंकि वो जानते थे पर स्त्री का रूप देखेगा, ये पुरुष है, ये इसकी मानसिकता विकृत हो जाएगी, फिर उसको याद आता रहेगा, एक न एक दिन ये फिसल जाएगा। लेकिन स्त्री का यौन मनोविज्ञान बिल्कुल इससे उलट, भले कितने भी दृश्य देखती है उसके कोई असर नहीं पड़ता जब तक कोई उसको स्पर्श नहीं करे। मुझसे ज्यादा इसका अनुभव आप लोगों को है, भगवत कृपा से मुझे कोई अनुभव नहीं। खैर, तो मैं लड़कों को ये समझाता हूं कि बेटा यदि तुम्हें पढ़ाई करनी है तो अपनी मानसिकता को विकृत होने से बचाओ, क्योंकि जब आप पढ़ने बैठोगे तो जो जो दृश्य आपने देखे या वल्गर जोक सुने हैं, जो पढ़े हैं, वही तो उस समय याद आते हैं। जब पढ़ने बैठते हैं उस समय तो ये फालतू बातें याद आती हैं। फिर पढ़ने में तुम्हारी एकाग्रता नहीं जमेगी तो याद क्या करोगे? याद नहीं करोगे तो परीक्षा में लिख कर क्या आओगे बेटा? इसलिए यार भगवान ने हमें आजादी दी है, जैसा भी सोचें, जैसा भी करें, अधिकार दिया है हमें, तो दायित्व भी उसके साथ बंधा हुआ है कि हमारा दायित्व है कि अपने विचारों और कर्मों पर विवेक का अंकुश लगाएं। विवेक हमें बताता है, विवेक खुद भगवान है हमारे अंदर, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, बिना पूछे हमको बताता है कि ये बात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये चीज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। हर बात, हर व्यवहार, शादी पे जा रहे हैं तो किस प्रकार का ड्रेसिंग सेंस चाहिए हमें, किसी मैयत में जा रहे हैं तो वहां पर कैसा ड्रेस पहनना है, किस प्रकार का हमारा फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए, सब विवेक बताता है। वो हमारा परम गुरु है जो 24 घंटे हमारे साथ है। मां तो 24 घंटे नहीं रहेगी, विवेक के कहने पर जो चलेगा वो कभी ठोकर नहीं खाएगा। इसलिए अपने विचारों के ऊपर विवेक का अंकुश रखने के लिए मैं उन्हें प्रेरित करता हूं। एक उदाहरण देता हूं। ये मानवीय प्रवृत्ति है, जिस पदार्थ में, जिस व्यक्ति के सानिध्य में, जिस परिस्थिति में सुख की अनुभूति होती है, मन उसे फिर प्राप्त करना चाहता है। लेकिन जिस पदार्थ में, जिस व्यक्ति के सानिध्य में, जिस परिस्थिति में दुख की अनुभूति हुई है, उसे नहीं चाहता है। इंजेक्शन लगवाने पे किसी का मन नहीं चाहता, कड़वी दवा पीने पे किसी का मन नहीं चाहता, अपमानित होने पे किसी का मन नहीं चाहता। बचपन से गाजर का हलवा खूब खाया है, अब डायबिटीज हो गई है, घर वाले तो बनाकर नहीं दे रहे हैं, लेकिन याद है उसका टेस्ट क्या बढ़िया बनता था। शादी में जाते हैं, अरे गाजर का हलवा, यहां तो कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे हाथ बढ़ाते हैं विवेक बोलता है तुमको डायबिटीज है, मत खाओ, कल को तुम्हारी शुगर छूटअप हो जाएगी, बीमार पड़ जाओगे। लेकिन अंदर शैतान भी एक बैठा है जो बहलाता है हमें, अरे मैं पागल हूं क्या, कैसे खाऊंगा, मैं तो टेस्ट करके देख रहा हूं, गला है नहीं गला है, मीठा पूरा है कम है, तुम चिंता मत करो, मूर्ख हूं क्या मैं, नहीं खाऊंगा, टेस्ट करके देख रहा है बस। भाई 2 चम्मच, 4 चम्मच, 6 चम्मच, अरे कभी तो बस कर भाई, हो गया ना, अरे काय को तंग कर दो, जब मैंने कहा कि मैं नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा। और कहते माले मुफ्त दिले बेरहम। हम सब लोग जानते हैं कि कृष्ण भगवान को जन्म देवकी और वासुदेव ने दिया था, लेकिन जब भी उसका नाम आता है तो किसका नाम आता है? यशोदा और नंदलाल का। क्योंकि जन्म देने से ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चे की परवरिश, और उस पर ही आज हमने बात की है। आपका नाम आपका बच्चा रोशन करे, उसके लिए आवश्यक है उसको यशोदा और नंदलाल की तरह उचित परवरिश दें, उस पौष्टिक भोजन दें, उसे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बना के जीवन में कुछ बनाएं, तो आपका नाम अमर रहेगा। भगवान से प्रार्थना है कि हम सबके अंदर वो विवेक हमेशा जागृत रहे और हम उसके कहने पर चल के अपने बड़ों का और अपने बच्चों का जीवन सुख समृद्धि आनंद से भर दें।